मास। आपने इनर्शिया टॉपिक डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मास। मास क्या है? मास इज सिंपली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप इसमें लिख लें, मास इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस contained in object. Amount of substance contained in object is known as mass. किसी सब्सटेंस या मैटर में जो अमाउंट कंटेन्ड रहेगा दैट इज कॉल्ड मास। और करके लिखें, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी which determine its resistance or its response against the force, with which it is subjected, ठीक। तो जो सब्जेक्टेड रहेगा दैट इज कॉल्ड मास, उसे हम मास कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहां पर लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ मास। तो इसमें लिखें, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो मास जो है किसी मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी, जैसे मैं ये कहूँ 1 लीटर पानी लिया, उसका मास कितना है 1 kg है। लेकिन 1 लीटर अगर मैं देसी घी लेता हूँ तो उसका मास 1 kg हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल लेता हूँ वो 1 kg हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर है अमाउंट ऑफ। और एक बात समझो, हम लोग 1 kg अगर पोटैटो खरीद के लाते हैं तो आप देखो कितने बड़े बर्तन में रखना पड़ता है, और 1 kg का जो वेट होता है लोहे का वो कितना कॉम्पैक्ट छोटा होता है। और 1 kg अगर ऐसे ही आप देखो सिल्वर की ब्रिक आती है तो वो आप अगर देखोगे तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से आप देखोगे हर एक मटेरियल का अमाउंट कंटेंट, वो अमाउंट कंटेंट छोटी जगह में हो गया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट, ये चीज़ रहती है कि ये इसकी अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, तो इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स सराउंडिंग, तो उसकी सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करता। थर्ड है इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड ओबेज लॉ ऑफ एडिशन और अरिथमेटिक। आप 1 kg एक सामान लो, 2 kg दूसरा लो, 3 kg लो, तो ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है और एडिटिव इन नेचर रहेगा। कैसा रहेगा? एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट इसी में है इट इज मेजर्ड यूजिंग कॉमन बैलेंस। और इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? कॉमन बैलेंस से हम इसे मेजर कर सकते हैं। आप देखते हो तराजू आते हैं ना, वेट होता है, तो उसमें वेइंग बैलेंस से इसको मेजर किया जा सकता है। आजकल तो वेट करने के लिए बहुत सी डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हैं। अब आप लिखें मास डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। तो मास की 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? लिखें, पहली है इनर्शियल मास और दूसरी है ग्रेविटेशनल मास। One is known as inertial mass and second one is called gravitational mass. Inertial mass में आप लिखें सबसे पहले the mass of a body
the mass of a body which measures its inertia quantitatively known as inertial mass. अब आप इसी में देखें inertial mass m inversely proportional to acceleration. Inertial mass m inversely proportional to acceleration. तो acceleration के inversely proportional होगा, ठीक. It is inversely proportional to acceleration. अब इसी में एक प्रॉपर्टी लिखें, it is scalar quantity. तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी कंसीडर की गई है. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. जो इनर्शियल मास है, इट रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. थर्ड लिखें, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. जो इनर्शियल मास है वो अपनी स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैस पर डिपेंड नहीं करता और टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट लिखें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन क्लासिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता. बट आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी जो है, उसमें दो तरह के मास कंसीडर किए गए हैं. एक कहलाता है रेस्ट मास और दूसरा कहलाता है डायनेमिक मास. वन इज कॉल्ड रेस्ट मास एंड सेकेंड इज कॉल्ड डायनेमिक मास. तो यहाँ पर है m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ये आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी से डिफाइन किया गया है. तो यहाँ पर लिखें m नॉट इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड m इज कॉल्ड डायनेमिक मास. v is velocity of the object and c speed of light. c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट है. ये m हो गया, ये m नॉट हो गया, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है और c स्पीड ऑफ लाइट है. लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जैसे मैं बताऊं आपको, प्लांक की क्वांटम थ्योरी है और प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या स्टेट करती है? जैसे लाइट के लिए, फॉर लाइट की बात करें तो लाइट क्या है? लाइट है एनर्जी पैकेट्स known as फोटॉन. एनर्जी पैकेट हैं जिसे हम फोटॉन कहते हैं. तो इन एनर्जी पैकेट या फोटॉन का जो रेस्ट मास है m नॉट, वो क्या होता है? 0 होता है. लेकिन जो उसका डायनेमिक मास है m, वो p अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है. p क्या है? p है लीनियर मोमेंटम और लैम्डा है वेवलेंथ. मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी चीजें मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा. किस टॉपिक में? मैटर वेव. आपको स्कूल में ये सब नहीं बताया गया होगा बट मैंने बता दिया आपको. तो यहाँ पर आप समझ गए क्या? लाइट के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मैं उसके 2 मास बताता हूँ. उसका एक रेस्ट मास होता है जो 0 होता है और लाइट है डायनेमिक मास. तो लाइट को आपने 10th में भी पढ़ा होगा.
light have dual nature. It have wave nature as well as particle nature. तो उस particle nature की वजह से it contains dynamic mass. तो उसका डायनेमिक मास होता है. अब इसी में मैं बात करूं ग्रेविटेशनल मास. जैसे हम आप कहते हैं कि मैं कहूं मेरा वेट 75 kg है, तो वो kg नहीं है, वो अर्थ मेरे ऊपर 75 किलोग्राम वेट फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसको हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं. और ग्रेविटेशनल मास इसीलिए बदलता है. अगर मैं मून पर चला जाऊं तो मेरा जो अर्थ पर वेट है 75 किलोग्राम वेट, ये इसका 1/6 रह जाएगा. तो आप लिखें ग्रेविटेशनल मास इज सिंपली फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी towards its center is known as gravitational mass of the body. न्यू लाइन से लिखें gravitational mass is also known as weight, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी. जैसे किसी स्टूडेंट ए है, उसका वेट कितना है 60 kg अगर वो बोलता है, इसका एक्चुअल मीनिंग हो गया 60 किलोग्राम वेट, और 60 इंटू जी न्यूटन. बात समझ में आई? तो हम लोग जनरली जी को स्किप कर देते हैं और सिर्फ उसके मास को हम लोग रिप्रेजेंट करने लगते हैं. यही वजह है ग्रेविटेशनल मास कैन बी चेंज while inertial mass is always constant. ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड करता है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप चेंज करोगे, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए, मून पर जाने पर मेरा मास कम हो गया, लेकिन अगर मैं जुपिटर पर चला जाऊं तो मेरा मास बढ़ जाएगा. तो वो मास इनर्शियल मास नहीं होगा. इनर्शियल मास तो सेम रहेगा. बढ़ेगा क्या? ग्रेविटेशनल मास बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ओके. यहाँ तक आप रीड कर लें. इसके आगे लीनियर मोमेंटम टॉपिक से आगे डिस्कस करूँगा.